नमस्कार दोस्तों, हमारे घर की रसोई में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, उसी खुशी में हम आज बनाते हैं तिल और मूंगफली की गजक। और ये फिर हमारा तिल और गुड़ का फेस्टिवल भी आने वाला है। कहने का मतलब कि मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की तैयारी भी हो जाएगी और हम खुशी में कुछ मीठा बना लेते हैं। तिल और मूंगफली की गजक बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंगफली को सेक लेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 1.25 कटोरी मूंगफली लिया है और पैन में हमने डाल के इसे सेकना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए सिकते हुए इसमें चट-चट की आवाज़ें आने लगी और मूंगफली फटने भी लगे हैं। देखिए सारी मूंगफलियों में क्रैक से दिख रहे हैं। इसका मतलब कि हमारी मूंगफली अब सिक चुकी है। इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं और जब तक तिल भूनेंगे तब तक ये मूंगफलियाँ ठंडी हो जाएंगी। अब इसे हम दूसरे पैन में मतलब एक थाली में हम निकाल लेते हैं और अब इसी हम पैन में तिल को सेकेंगे। तो तिल हमने यहाँ पे 1 कटोरी लिया है और तिल को भी हम चलाते हुए मीडियम आंच पे भून लेंगे। तो इसे हमें तिल को जो है ना चलाते हुए सेकना रहता है। अगर हम छोड़ देंगे तो तिल नीचे से जलने लगेगा। तो तिल 4 से 5 मिनट में तिल सिक जाते हैं और देखिए ये तिल का कलर भी चेंज होने लगा है और तिल फूलने भी लगे हैं। तो तिल को भी हम थाली में निकाल देते हैं। तो इसी पैन में हम 2-4 चम्मच पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद हमने भर के 1 कटोरी गुड़ लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच घी डाल देंगे और इसे मिला देंगे। और जब तक हमारा गुड़ गल रहा है, मतलब जो गुड़ है वो सीरे में बदल ना जाए, तब तक हम क्या करते हैं, तिल को पीस लेते हैं। तिल भी हमारी ठंडी हो गई है और मूंगफली का छिलका हमने हटा लिया है। तो तिल थोड़ा सा हम यहाँ बचा लेंगे, जिससे कि जब हम पट्टी बनाएंगे, कहने वाला हम जब गजक बनाएंगे तो उसके ऊपर से हम इन तिलों को डालेंगे। तो जो ये तिल है उसे ज़्यादा पतला नहीं करना, यानी कि बारीक में ही नहीं पीसना है, नहीं तो उसमें से तिल निकलने लगते हैं तिल से। तो देखिए हमने 2 ही बार इसे ग्राइंड किया है, 2 बार घुर घुर करके जो आवाज़ होता है वो हमने 2 ही बार किया है। तो देखिए तिल हल्की सी हमारी दरदरी है और कुछ इस तरह से देखने में ये तिल लग रहा है। देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, हाथ से भी करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कुछ हमारा तिल इस तरह से दरदरा लग रहा है। अगर इसे हम एकदम बिल्कुल पतला कर देते, महीन कर देते, तो एक जगह ये इकट्ठा हो जाता और इसका तेल अलग हो जाता, जिससे जो हमारी गजक है वो खाने में कड़वाहट लगती है। तो इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं और इसी जार में हम मूंगफली को भी दरदरा इसी तरह से पीस लेते हैं। तो देखिए मूंगफली को भी हमने 2-3 बार ही ग्राइंड किया है और बस इसे भी हम इसी तिल वाले थाली में निकाल लेते हैं। और उधर हमारा सीरा तैयार हो रहा है। जब सीरा हमारा तैयार हो जाएगा तो उसे हम छान लेंगे। जैसे कि हम हमेशा जब भी हम गुड़ की चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले गुड़ का सीरा करके, यानी गुड़ को पिघला के उसको छानते हैं, फिर उसकी हम चाशनी तैयार करते हैं। तो देखिए गुड़ हमारा जो है इधर पिघल गया है। अब इसे हम छान लेते हैं। कि इसमें से कितने गंदे, देखिए इसमें से कितना गंदा निकला है। अब फिर से हम वापस पैन में इस सीरा को डाल देते हैं और अब इसकी हम चाशनी तैयार करेंगे। तो इसी तरह से चलाते हुए हमें चाशनी को तैयार कर लेना है। और अब देखिए इसमें झाग काफ़ी हो गया है, तो अब थोड़ा सा हम इसे चेक कर लेते हैं। तो 1 कटोरी में पानी लेंगे और उसमें हम 2-3 बूंद गिरा कर देखते हैं कि हमारी चाशनी पूरी अच्छी तरीके से तैयार हुई है कि नहीं। तो देखिए जब इसे हम हाथों पर लेते हैं तो ये अभी तार जैसा खिंच रहा है, तो इसका मतलब कि हमारी अभी चाशनी गजक बनने लायक नहीं हुई है। तो थोड़ी देर और हम चला लेते हैं। अब देखिए काफ़ी झाग होने लगा है और हल्का हल्का पैन भी चाशनी छोड़ने लगा है। तो हम एक बार और थोड़ा सा इसमें हम कटोरी में डाल के 1-2 ड्रॉप देख लेते हैं। तो ये देखिए अब जब हम इसको निकालते हैं तो ये एक जगह जमा हो गया और हाथों में चिपक भी नहीं रहा है। और जब हम इसे दबाते हैं तो ये चपटा जैसा हो जा रहा है। अगर ये टूट जाएगा जैसे हमने कि लड्डू में बनाया था, तो ये जो हमारे गजक है वो
ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे कि खाने वाला सोडा को पहले डाल देते हैं। तो इसे डाल के मिला लेते हैं। तो जितनी देर में बेकिंग पाउडर को और तिल के पाउडर को मिलाएंगे, तब तक क्या है कि चाशनी और थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी और गैस को हमें बंद कर देना है। तो देखिए हमने लगातार चलाते हुए मिश्रण को मिला रही हूँ और ये देखिए बाकी बचे हुए मिश्रण को भी हम इसमें डाल देते हैं। तो इसी तरह से जल्दी जल्दी मिलाना है और अगर मिश्रण लगे कि ठंडा हो रहा है तो गैस को ऑन कर लीजिए। तो देखिए मैं इस तरह से मिला रही हूँ और मिलाने के बाद हम एक प्लास्टिक पे निकाल लेते हैं। आप थाली में भी निकाल सकते हैं घी लगा के। हमने यहाँ प्लास्टिक की एक स्टिक ली है, उसके ऊपर निकाल रही हूँ। और थोड़ी सी बात करने के चक्कर में हमने गैस ऑन करना भूल गई थी, जिसकी वजह से मिश्रण मेरा अच्छे से मिल नहीं पाया। पर आप ये गलती कभी ना करें। अगर लगे कि बैटर मतलब जो इसका जो मूंगफली और तिल का मिश्रण जो है वो चाशनी में अच्छे से नहीं मिला है, तो थोड़ा आप गैस को ऑन कर लें और अच्छे से मिला लें। देखिए मैं हाथों से मिला रही हूँ, पर देखिए कहाँ तक कारगर होता है। पर आप ध्यान रखें गैस हमेशा थोड़ा मतलब लगे कि सूखा सूखा लग रहा है तो गैस को ऑन कर लें, जिससे चाशनी गरम से अच्छे से मिश्रण में मिल जाएगा। फिर भी देखिए कोशिश मैं कर रही हूँ कि अच्छे से मेरा गजक बन जाए। देखिए गजक हमारी फटने लगी है क्योंकि वो चाशनी में अच्छे से मिल नहीं पाई थी, ठंडी हो गई है। लेकिन फिर भी गजक खाने में तो सॉफ्ट लगेगा ही। और नहीं तो अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है, आपका मिश्रण ठंडा हो गया, तो आप एक थाली में डाल के इसे अच्छे से पीट के जमा लें कटोरी की सहायता से और फिर उसके बाद कटिंग करें। लेकिन थाली में काटने में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि हार्ड हो जाता है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे सीट लिया है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पूरा फैलने के बाद कुछ इस तरह से हमारा मिश्रण लग रहा है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। थोड़ी ठंडी ज़्यादा हो गई इसलिए काटने में दिक्कत हो रहा है और कहीं कहीं से जो मेरी गजक है वो टूट भी गई है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मिश्रण गर्म ही रहे, तभी आप उसे किसी चीज़ पे निकालें। और थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी है कि 1000 हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं आप लोगों के सहयोग से। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें और आप लोग को कौन सी रेसिपी चाहिए उसके बारे में बताइएगा। तो देखिए हमारी गजक टूट कर कितने अच्छे से हल्के हाथों से भी मैं तोड़ी हूँ तो सॉफ्टनेस से टूट जा रहा है। मतलब टूटने में कोई मेहनत नहीं लग रही है और आराम से टूट जा रहा है। तो गजक की यही पहचान है कि जब हम गजक को तोड़ें तो वो एकदम हल्के हाथों से टूट जाए, तो मुँह में जाते ही घुल जाए। तो देखिए हमारी गजक बनके तैयार है खाने के लिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।